नमस्कार दोस्तों। हमारे सौर मंडल में बुध सबसे छोटा ग्रह माना गया है। इसे चंद्रपुत्र भी कहते हैं। हमारी बुद्धि पर इसका अधिकार है। बुध के बिना कोई भी व्यापार संभव नहीं है और कोई भी व्यापार में सफलता तभी मिलती है जब जातक बुद्धिशाली हो। कुदरत ने हम इंसानों को एक अद्भुत दिमाग दिया है। इस दिमाग पर गुरु और बुध का अधिकार है। हमारे दिमाग के एक बड़े हिस्से पर गुरु का अधिकार है और छोटे हिस्से पर बुध का अधिकार होता है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 698वां एपिसोड है जिसका नाम है बुद्धि का बेताज बादशाह बुध। दोस्तों, इस वक्त आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी आपका बड़ा दिमाग सक्रिय है या हम होश में है। जो भी क्रिया करते हैं वह हमारे चेतन मन की वजह से करते हैं। इस दिमाग पर गुरु का काबू है और जब हम रात को गहरी नींद में सो जाते हैं तब हमारा चेतन मन भी सो जाता है। लेकिन हमारा छोटा दिमाग, जिसे अवचेतन मन कहते हैं, वह 24 घंटे काम करता रहता है और हमारा बुध भी 24 घंटे फल देता है। यह अवचेतन मन रात में हमें पानी की प्यास लगाकर हमें जगाता है। वह बाथरूम जाने के लिए भी जगाता है। रात में रंगीन सपनों की दुनिया के दर्शन भी यही करवाता है। हमारे इस छोटे दिमाग में हमारे जन्म से लेकर अब तक सारी यादें अवचेतन मन में स्टोर हो चुकी है। यह मन सिर्फ चित्रों की भाषा समझता है। जैसे इस वक्त हम आपको इस बोर्ड पर ज्योतिष सिखा रहे होंगे तो आपका छोटा दिमाग इसे हमेशा के लिए स्टोर कर लेगा और जब आप मांगेंगे तो आपको तत्काल याद दिला देगा। और यदि आपने मुंह जबानी कुछ भी सीखा होगा तो यह स्टोर नहीं करेगा। परिणाम स्वरूप आप कुछ ही दिनों में इसे भूल जाएंगे, क्योंकि अवचेतन मन सिर्फ चित्रों को याद रखता है। जरा सोचिए, यदि बुध न होता तो हम सब किसी काम के नहीं होते। आदि मानव से महामानव बनने तक का सफर मानव जाति ने किया है। वह काबिले दाद है। हमने जो भी प्रगति की है वह हमारे दिमाग की बदौलत ही हुई है, जिसमें बुध का महत्व सबसे ज्यादा है। और 12 स्थान में हम बुध का फल तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ हर स्थान में हम बुध संबंधित एक टिप्स भी आपको बताएंगे जो आपको बहुत काम आएगी। आइए जानते हैं बुध का 12 स्थानों में चमत्कारिक फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारी कुंडली में पहला स्थान लग्न है, जो हमारा शरीर है। इस शरीर से हम अच्छा या बुरा कोई भी कर्म हम कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध लग्न में हो तो जातक बहुत ही सुंदर होता है। वह सत्य वक्ता और विलास प्रिय होता है। जातक कभी न कभी विदेश में जाकर सेटल हो जाता है। वह आस्तिक और दीर्घायुष्य का होता है। पहले स्थान में बुध अन्य ग्रहों का दुष्प्रभाव समाप्त कर देता है। जातक ज्योतिष विद्या में रुचि लेता है। वह ज्योतिष शास्त्र का उत्तम जानकार गणितज्ञ होता है। जातक पत्रकार या लेखन कला से अपनी आजीविका चलाता है। अब बारी है बुध संबंधित एक विशेष टिप्स की, जो हर स्थान संबंधित हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। यह टिप्स आपको बहुत काम आएगी। टिप्स यह है कि आपकी कुंडली में यदि समझिए कि आपका लग्न
सिंह होगा। और लग्न में अकेला बुध धनेश और लाभेश बनकर बैठा होगा तो आप करोड़पति बनेंगे। बेशुमार धन के लिए मालिक आप अवश्य बनेंगे, ऐसा निश्चित आपको मान लेना है। एक और स्थान में भी बुध को आप जानेंगे। कुंडली में दूसरा स्थान धन, वाणी और कुटुंब का है। दूसरे बुध हो तो जातक कोमल और सुंदर शरीर का होता है। वह अपने पिता का भक्त, सत्यवादी और पाप कर्मों से डरने वाला होता है। वह वकील का व्यवसाय करता है या सरकार से जुड़ा कोई भी काम करता है। जातक विदेश यात्रा भी कर सकता है। उसे सुख समृद्धि अवश्य मिलती है। उसे वृद्धावस्था में कमर में दर्द, पेट संबंधित तकलीफ या शरीर के किसी हिस्से में गांठ होती है। कुल मिलाकर बुढ़ापे में कष्ट सहना पड़ता है। दूसरे स्थान संबंधित बुध की तीसरी हम अब जानेंगे। दूसरे धन स्थान में बुध के साथ यदि सूर्य होगा, जैसे हम आपको यहां पर बता रहे हैं सूर्य को, तो दूसरे स्थान में बुध के साथ यदि सूर्य बैठा होगा तो जातक की तीसरी आंख खुल जाती है। जीवन में भविष्य में क्या होगा ये जातक पहले से ही जान लेता है। इसे छठी इंद्री भी कहते हैं जो जागृत हो जाती है। इसे गॉड गिफ्ट कहते हैं। उसे कुदरत से ये गॉड गिफ्ट मिली होती है, ऐसा आपको समझना है। आपकी कुंडली में तीसरा स्थान भाई बहन, पराक्रम और छोटी यात्रा का है। तीसरे स्थान में बुध होगा तो जातक साहसिक छोटे परिवार का होता है। वह व्यवसायी और अपने इच्छित कार्य को पूरा करने वाला होता है। उसे सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान होता है। वह सामुद्रिक शास्त्र से भी धन कमा सकता है। वह मित्र, प्रेमी और सद्गुणी होता है। जातक को मुसाफरी करने से भी धन यहां मिलता है। वह टूर्स एंड ट्रेवलर्स का धंधा भी कर सकता है। जातक वृद्धावस्था में सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करता है। वह धार्मिक बनता है। उसे किसी निर्भय व्यक्ति से स्थायी मित्रता होती है। वैसे तो तीसरे स्थान में शुभ ग्रह शुभ फल कम ही देते हैं। अब बुध संबंधित विशेष टिप्स को भी हम जानते चलेंगे। आपकी कुंडली में तीसरे बुध हो और उसके साथ शुक्र युति बनाकर बैठा होगा तो आप ज्योतिष विद्या के जानकार पंडित बनेंगे। हमारी इस टिप्स को आप कभी न भूलें, हमेशा इसे याद रखें। आइए एक और स्थान में भी हम बुध को जान लेते हैं और वह स्थान है चौथा। आपकी कुंडली में चौथा स्थान सुख, माता, वाहन और मकान का है। इस स्थान के कारक चंद्र और बुध है। कुंडली में चौथे बुध होगा तो आप भाग्यवान, विद्वान पंडित बनेंगे। आप स्थूल देही होंगे और अपने भाइयों को प्रेम करेंगे। वाहन का सुख आपको मिलता है। आपकी याद शक्ति तेज होगी, लेकिन अनेक स्त्रियों से आप भोग विलास करेंगे। आपका मित्र वर्ग उत्तम होगा। जातक को समय समय पर मित्र वर्ग की योग्य सलाह मिलती रहेगी, जिससे जातक को फायदा होगा।
अपने पिता का धन उसे नहीं मिलता। अलबत्ता जातक बुद्धिमान अवश्य होता है। अब जानेंगे बुध संबंधित टिप्स। यदि आपकी कुंडली में चौथे बुध अकेला होगा तो जब आप 55 साल की उम्र पर पहुंचेंगे तब आपके धन का नाश होगा। चाहे वह धन कितना भी क्यों ना हो, धन आपके हाथों से निकल जाएगा। यही चौथे बुध का प्रभाव होगा। आपकी कुंडली में पंचम में बुध होगा तो यह स्थान विद्या, संतान और प्रेम का है। इस स्थान में बुध हो तो जातक को पत्नी और पुत्रों का सुख मिलता है, वह सुखी बनता है। जातक देव ब्राह्मण में आस्था रखता है, उसका हृदय पवित्र होता है, उसे अच्छी विद्या मिलती है। जातक अपने बुद्धि कौशल से अनेक बार लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। जातक अपने समाज और परिवार में लोकप्रिय बनता है, वह तीव्र बुद्धि का होता है, यांत्रिक विषयों में उसे रुचि होती है। अब समय है पंचम स्थान संबंधित टिप्स बताने का। आपकी कुंडली में पंचम स्थान में बुध होगा और यह स्थान दो पाप कर्तरी में फंसा होगा। जैसे चौथे कोई सूर्य जैसा पापी ग्रह मौजूद हो और छठे शनि हो, इसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। तब आपको विद्या, संतान या शेयर बाजार, जुआ, लॉटरी संबंधित नुकसान अवश्य होगा। इसलिए पंचम स्थान कभी भी पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए। बराबर इस सूर्य की जगह, सूर्य शनि की जगह किसी की कुंडली में राहु, मंगल या केतु भी हो सकता है। आइए एक और स्थान में अब बुध को जानेंगे, वो होगा छठा स्थान। आपकी कुंडली में छठे स्थान में बुध होगा तो यह स्थान रोग, शत्रु और कर्ज का है। इस स्थान में बुध विवेकशील फिर भी कलह प्रिय बनाता है। वह आलसी, रोगी और अहंकारी होता है। वह अंत्यकामी और स्त्री प्रिय होता है, हालांकि उनका शरीर निर्बल होता है। छठे बुध वाला अन्य मनुष्यों के साथ मजबूत विरोध रखता है। तांत्रिक क्रियाओं के ज्ञान के पीछे अच्छा खासा धन यह जातक खर्च करता है। ऐसा जातक दूसरों की मदद के बिना अच्छा धन अपनी मेहनत से कमाता है। छठे बुध हो और वह बुध वक्री हो तो जातक को शत्रुओं का भय रहता है। जातक एक गुमनाम योगी बनता है। अब छठे स्थान संबंधित टिप्स को भी जानेंगे। छठा स्थान रोग का है। जातक को पित्त प्रकोप, पांडु रोग, लीवर संबंधित पीड़ा, एक्सीडेंट का भय, नेत्र रोग, मानसिक रोग, विष भय, गले और नाक संबंधित रोग, स्किन प्रॉब्लम यानी चमड़ी संबंधित रोग सताते हैं। इसलिए ऐसे रोगों से जातक को सावधान रहना चाहिए। आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में बुध होगा तो यह स्थान पत्नी, व्यवसाय और साझेदारी का है। सप्तम स्थान में बुध जातक को विद्वान, सुंदर और व्यवसाय कुशल बनाता है। वह उदार दिल का, धार्मिक और दीर्घ आयुष्य का मालिक होता है। यह बुध पत्नी का सुख देता है, लेकिन पत्नी को संतुष्ट करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह है। शादी के बाद लड़ाई झगड़ा या नोक झोंक होती रहती है। जातक की पत्नी की वाणी कर्कश होती है और पत्नी का स्वभाव कुछ कुछ पुरुष जैसा भी होता है। सप्तम स्थान में बैठे बुध संबंधित
टिप्स पर भी अब एक नजर डाल देते हैं। जातक की कुंडली में जब बुध के साथ सप्तम में शनि बैठा होगा तो जातक की एक बार सगाई होती है और टूट जाती है। इसी तरह पहली शादी भी जातक की यहां टूट जाती है। बुध होगा तो यह स्थान आयुष्य, मृत्यु और गूढ़ विद्या का है। इस स्थान में बुध जातक को दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है। जातक देश विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, उसे व्यापार से तगड़ा धन लाभ होता है। ऐसा जातक स्वभाव से अहंकारी, सुंदर, न्यायाधीश, वकील, वक्ता और धर्मात्मा होता है। इस स्थान में उच्च का यानी कन्या राशि का बुध विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। जातक को सरकार में कोई उच्च पद मिल सकता है। जातक को साझेदारी में किसी से व्यापार नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान होता है। सुंदर व्यक्तित्व का धनी ऐसा जातक शत्रुहंता होता है। जातक गूढ़ विद्या में देवज्ञ भी बन सकता है, यानी कि ज्योतिषी भी बन सकता है। 8वें बुध मस्तिष्क रोग से मृत्यु करता है, लेकिन अष्टम में बुध संबंधित जो टिप्स हम बताएंगे तो आप थोड़ा चौंक जाएंगे। टिप्स यह है कि 8वें बुध जिसकी कुंडली में हो, ऐसा जातक अपनी पत्नी का हर हुक्म मानता है और इसे जोरू का गुलाम भी कहते हैं। जिसकी कुंडली में 8वें बुध हो वह हमें क्षमा करे, क्योंकि यही सच्चाई है। आपकी कुंडली में भाग्य में बुध होगा तो यह स्थान भाग्य, धर्म और पिता का है। इस स्थान में बुध होगा तो जातक परम भाग्यशाली बनता है। वह धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है, वह अनेक तीर्थ यात्रा करता है। इस स्थान में बुध जातक को सज्जनों का संग करवाता है। यश और कीर्ति जातक को मिलती है। भाग्य में बुध जातक को पत्नी, पुत्र और धन का सुख अवश्य देता है। अब जानेंगे बुध संबंधित टिप्स के विषय में, जिसे जानने के लिए आप उत्सुक हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका भाग्य कब खुलेगा। हमारा भाग्य पूर्व जन्म के हमारे कर्मों से बना है और आपका भाग्य 32वें वर्ष के जब आप होंगे तब खुलेगा। 32वें वर्ष के बाद आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपको इंतजार था। और आपकी कुंडली में बुध दशम कर्म स्थान में होगा तो यह स्थान कर्म और सत्ता का है। इस स्थान में बुध जातक को अति धनवान बना देता है। माता पिता और गुरुजनों की जातक सेवा करता है। वह अपनी खुद की कमाई से वाहन सुख भी अर्जित करता है। वह मनस्वी, सत्यवादी, विद्वान और लोकमान्य बनता है। जातक कविता का शौक रखता है, साथ ही हुकूमत या सत्ता चलाने का शौक भी उसे होता है। जातक अनेक धंधे से धन कमाता है। जातक प्रशासनिक नौकरी करता है। वह जब भी राज्य अधिकार प्राप्त करता है तो नीतिपूर्ण तरीके से कार्य करता है। राजनीति में बिना छल कपट के वह प्रसिद्धि हासिल करता है। अब वक्त है बुध संबंधित टिप्स बताने का। बुध दशम में आपको व्यापार में ले जाता है। आप व्यापारी बनेंगे। आपको अपनी पैतृक संपत्ति से भी हिस्सा मिलेगा और अपने मित्रों से भी हमेशा लाभ मिलता रहेगा। यदि दशम में बुध के साथ
किसी की कुंडली में सूर्य भी मौजूद होगा, यानी कि सूर्य बुधादित्य योग बना होगा, तो आप देश विदेश में विश्व विख्यात बनेंगे, यानी कि बेहतरीन प्रसिद्धि आपको अवश्य मिलने वाली है। आपकी कुंडली में यदि 11वें स्थान में बुध होगा तो यह स्थान लाभ, प्रॉपर्टी और बड़े भाई का है या इच्छा पूर्ति का है। इस स्थान में बुध जातक को धनवान और पत्नी के द्वारा सुखी बनाता है। जातक गीत संगीत का शौकीन और गायक बनता है। वह पुत्रवान और शत्रु का नाश करने की मनसा रखता है। उसे कन्या अधिक होती है। वह सामुद्रिक तथा ज्योतिष का जानकार होता है। लाभ स्थान में बुध जातक को चतुर बनाता है। परिस्थिति को समझने की उसमें अद्भुत क्षमता होती है। उसके अनुरूप ही वह कार्य करता है। अब बुध संबंधित टिप्स को भी हम जान लेते हैं। 11वें बुध जातक को शेर व शायरी का शौकीन बनाता है। उसे शिल्प कला से या लेखन कला से भी धन लाभ मिलता है। आपकी कुंडली में 12वें स्थान में बुध होगा तो यह स्थान व्यय, खर्च और मोक्ष का है। इस स्थान में बुध जातक को धनहीन बनाता है। जातक को दूसरे का धन और दूसरे की पत्नी में दिलचस्पी होती है। जातक व्यसन रहित होता है। उसे पूर्ण शास्त्रों की जानकारी होती है। जातक किसी से साझेदारी में धंधा करता है तो उसे नुकसान होता है, धन हानि होती है। साझेदार धोखा देते हैं। जातक के गुप्त शत्रु ज्यादा होते हैं जो जातक को नुकसान पहुंचाते हैं। अब विशेष टिप्स के विषय में विचार करेंगे। आपकी कुंडली में 12वें यदि बुध के साथ मंगल बैठा होगा तो आपके घर में चोरी का खतरा रहेगा। जब आप यात्रा करेंगे तो आपका कीमती सामान या सूटकेस गुम हो जाएगा और धन का नाश होगा। यात्रा में ऐसे जातक को सावधान रहना होगा। तो दोस्तों, आज हमने बुद्धि के बेताज बादशाह बुध का 12 स्थान में फल जाना। साथ ही हर स्थान में बुध संबंधित एक विशेष टिप्स के विषय में भी जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।